हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रास। ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है उस सीरीज़ की जो मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि हम बात करेंगे आपके लकी जेमस्टोन्स पे, लकी कलर्स पे, लकी नंबर, लकी डे और कुछ हेल्थ टिप्स होंगी। रूलिंग प्लैनेट क्या है, कोई इफेक्ट, कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव हैं किसी भी ज़ोडिएक साइन के, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और वो जोन से डेंजर्स आपके लिए हो सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिब्रा। सबसे पहली चीज़ जो मोड कह लीजिए क्वालिटी साइन की है वो हम बोलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल साइंस वो होते हैं जो किसी भी सीज़न के स्टार्ट में यानी स्टार्टर्स जो होते हैं, और इनमें क्वालिटी सबसे अच्छी होती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड, एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा एक्टिव साइंस होते हैं। अगली चीज़ ये कि एलिमेंट जो है वो लिब्रा एयर एलिमेंट है, और रूलर जो है लिब्रा का वो वीनस है। वीनस जो है वो ग्लैमर, ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, इसलिए इसका लिंक फैशन से, डिज़ाइनिंग से, ब्यूटी से, अट्रैक्शन से और क्रिएटिव चीज़ों से, आर्ट से बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट किया जाता है। और यही वजह है कि लिब्रास खुद भी चार्मिंग होते हैं, ब्यूटी पसंद करते हैं, आर्ट्स वाली चीज़ों में, कलरफुल किस्म की जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं, हॉबीज़ हैं, या इस तरह की फील्ड्स, फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों में दे आर वेरी एक्टिव। अब अगली चीज़ ये कि कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी या हेल्थ इश्यूज़ हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये इसमें कंफर्म ये नहीं कि यही इश्यूज़ होंगे। इश्यूज़ तो ऑब्वियसली किसी भी किस्म का खुदा ना खास्ता हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन ये वो वीक एरियाज़ हैं जो ज़्यादा लिब्रास को जल्दी अर्ली एजेस में या वैसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, जिन पे एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोअर बैक से लेके ना आपकी थाइस का एरिया हो गया, बटक्स हो गए, यहाँ पे स्ट्रेन आ सकता है, इंजरीज बहुत स्वेयर हो सकती हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह, या आप अगर स्पोर्ट्स में नो, तो जो लोअर बैक में लंबर रीजन होता है वहाँ पे स्ट्रेन आ सकता है, इश्यूज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि कुछ हद तक स्पाइन को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें जैसे इंजरीज़ में हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिम में भी, वेट लिफ्टिंग के दौरान भी, और वैसे भी जो लोग एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, वेरी गुड, आप उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन इन चीज़ों के साथ ज़रा वेट लिफ्टिंग के दौरान एंगल्स पे ओवरऑल आप ज़रा केयरफुल रहें। फिर आ जाते हैं, अगली चीज़ है किडनीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। किडनी इन्फेक्शन जोन से हैं वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है इसके साथ, एड्रेनल ग्लैंड्स, ये बिल्कुल किडनी के ऊपर ही होते हैं, और इनका पर्पज़ ये है, एक तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उसके साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं, फिर स्ट्रेस को जो आपका रिस्पॉन्स है। तो अगर आपको एड्रेनल ग्लैंड्स में इशू हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर लिब्रास को ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, मेटाबॉलिज्म के, फिर इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स के साथ आपको ना बहुत सारे वायरल इश्यूज़ या डिजीज़ इजीली फिर आपको ग्रिप कर लेती हैं। तो ये इसको ज़रा आप इसके रेलिवेंट जिन लोगों को थोड़ी सी भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स हो तो उन्हें ज़रूरत है कि वो कुछ रेगुलर चेकअप करा लिया करें अपना, इसके हवाले से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर आ जाते हैं ज़ोडिएक सिंबल पे। लिब्रा का सिंबल है द स्केल्स, जो हर ज़ोडिएक साइन का होता है, वो हम सबके एक्सप्लेन करेंगे। अब स्केल्स में क्या है, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस। लिब्रा की लाइफ भी जस्टिस, ऑर्डर और बैलेंस पे होती है, लेकिन एक हैरानकुन बात यह कि लिब्रा के लिए चैलेंजेस भी यही होते हैं कि सारी लाइफ उसको बैलेंसिंग ले करनी पड़ती है, कहीं पे वर्क में, कहीं पे रिलेशनशिप्स में। और रिलेशनशिप्स में अब जैसे लिब्रा फ्रेंडशिप्स और इन चीज़ों में लिब्रा बहुत एक्टिव है, चार्मिंग है, लविंग और केयरिंग है, और एयर साइन होने की वजह से वो एक्टिव भी है, एक जगह स्टक नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंडशिप्स तो इजी हैं, लेकिन उन से आगे, फ्रेंडशिप से आगे, जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, क्योंकि लिब्रा की अपनी भी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि वो अट्रैक्टिव खुद भी है, चार्मिंग है, तो उसको उन चीज़ों को मेंटेन करने के इश्यूज आ सकते हैं बहुत सारे लिब्रास को, यानी यही चीज़ उनके लिए चैलेंजिंग भी समहाउ होती है। फिर आ जाते हैं लकी कलर्स पे। तो ब्लू और लेवेंडर जो है, ये दो कलर्स हैं। ये आप कह लीजिए लव रिलेशनशिप्स को लेके, रिस्पेक्ट को लेके, हार्मनी, रिफाइनमेंट और ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव और ज़्यादा, और रिस्पेक्टफुल, और दूसरों को जिसे कहते हैं ना अपील करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होना फैमिली, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स में। तो उसके लिए ये जो दो कलर्स हैं, ब्लू एंड लेवेंडर, इसको यूजली कर्टन्स, रूम के इंटीरियर में, घर के इंटीरियर में, आपके ड्रेसेस में, आपके जब आप सूट अप होते हैं उसमें, आप अपने ड्रेसेस में भी, डिफरेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे
आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कुछ लोग जो है सीनरीज इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है जेमस्टोन। जो लकी जेमस्टोन है वो है ओपल, और इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही। ये तो है मेन, ओपल जो है ना ये तो है मेन। इसके अलावा एक्वामेरीन, एगेट, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका राइजिंग की। और फिर ऑब्वियसली हर जोडियक साइन अराउंड एक मंथ के इक्वलेंट यानी 30 डेज लगभग के उसका एक टेन्योर है, जिसमें डिफरेंट 30 डेट्स पे पैदा होने वाले लिब्राज हैं। तो फिर वो उनके इश्यूज़, उनकी वो जो स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ, नेम, इन चीज़ों को यानी हम क्योंकि टैरोट्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सारी चीज़ें देखते हैं तीनों, तो वो बेस्ट हो जाता है जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, राइजिंग को देख के, सन साइन को, फिर न्यूमरोलॉजिकली आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डे नंबर, आपका मंथ, आपका ईयर, वो सारी चीज़ों के साथ फिर आपका अगर कोई हेल्थ इशू या कोई भी वीक एरिया एक ज़्यादा है, ठीक है, वो आप ये मैं न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी मैंने उसका प्ले लिस्ट बना दी है, वो आप उसमें चेक करते रहना। इंट्रोडक्शन की वीडियो आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखी देख सकते हैं कि इल्मुल अदाद कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि वो एक कंप्लीट अपने अंदर एक नॉलेज है और बहुत बड़ा और वास्ट नॉलेज है। तो उसको देख के हम जेमस्टोन्स रिकमेंड जो करते हैं ना, वो बहुत उनकी परफेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे फिर कलर्स भी और ऐड हो जाते हैं उस पर्सन के हिसाब से। अब ओपल की बात करते हैं, ये लेके जॉनसन एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर होता है कि फाइनेंशियल सक्सेस कह लीजिए, और पहनने वाले के अपने माइंड में क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन्स हैं चीज़ों को लेके स्पेशली रिलेशनशिप्स में, तो उसकी एनर्जी को आप कह लें वाइब अप करेगा। और उसके साथ जेलेसी, ग्रीड पहनने वाले में से भी उसका रिमूवल, और प्लस अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसी एनर्जीज़ हैं तो उनसे भी आप कह लें कि वाइब बेहतर करके वो एक प्रोटेक्शन कह लीजिए, जो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी इसका कॉन्सेप्ट है। लकी नंबर्स की बात करें तो 6 और 9 है लिब्रास के लकी नंबर्स, और लकी डे है फ्राइडे। अब 6 और 9, जो 6 नंबर मंथ होगा आपका जून और सितंबर, जो 9th मंथ है किसी भी ईयर में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी मंथ में 6 और 9th डेट, या ये नंबर्स जिन डेट्स में आए। और अगर फ्राइडेज़ पे आती हैं तो डेफिनेटली एक लकी डे के साथ लकी नंबर या लकी डेट आ जाती है, तो वो बहुत अच्छा है। किसी किस्म की कोई न्यू स्टार्टअप्स के लिए, किसी डिसीजन के लिए, लोग एंगेजमेंट्स के लिए भी चूज़ करते हैं, ओवरऑल अपने न्यू बिज़नेस वेंचर्स के लिए भी, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। और ये हम वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना, नेम्स वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। खैर वो वैसे मुझे यहाँ पे डेट्स की वजह से मैंने कहा मेंशन ज़रूर कर दूँ कि वो वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे स्पेसिफिक डेट्स, इवन जब बिज़नेस वेंचर्स की बात हुई है तो न्यूमरोलॉजी में कि आपकी नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के हिसाब से समटाइम्स कुछ बिजनेसेस बिल्कुल ठीक नहीं होते, और आप फील्ड्स ठीक में नहीं होते, वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा वीक एरियाज़ बन जाते हैं, वहाँ सक्सेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको फिर न्यूमरोलॉजी देखती है। आगे चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे हेल्थ टिप्स की। जैसे हमने ऊपर हेल्थ इश्यूज़ की पहले बात कर दी, तो अब होगी हेल्थ टिप्स की बात। सबसे पहले पोटेशियम जो है ना लिब्रास को, पोटेशियम इनटेक बड़ी ज़रूरी है। वो ये क्या करती है कि वाटर लेवल को भी एक तो आपकी बॉडी में बैलेंस करेगी, और इसके साथ जो किडनीज की स्टिमुलेशन, वो आपके ना जितनी भी वेस्टेज है वो उसको एलिमिनेट करेगी, जो कि आपकी किडनी हेल्थ इन्फेक्शंस वगैरह से उस बचाने के लिए इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फिर जो है ना विटामिन ई और सेलेनियम, ये जो है आपके लिए हेल्पफुल है मसल इलास्टिसिटी के लिए, अच्छी स्किन के लिए, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये आपके ज़ोडिएक साइन के साथ इनका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं जनाब हम लिब्रा की स्ट्रेंथ्स के ऊपर। सबसे पहली चीज़, लिब्रा बहुत ही चार्मिंग स्टार है। आप सन साइन हो या राइजिंग हो, लिब्रा चार्मिंग है, ग्रेसफुल है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं। ऊपर से एयर साइन है, उसको एक तो यह है कि वो एक जगह स्टक रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो एक ही वर्क प्लेस हो, एक तरह का काम हो, एक तरह का जॉब हो, या बिल्कुल ही कोई ऐसी डेस्क जॉब, या बिल्कुल ही अगर अकेला है, सिंगल, कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए ट्रैवलिंग, घूमना, फ्रेंड्स बनाना, वो जिसे कहते हैं ना इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, और फिर अट्रैक्टिव आर्ट वर्क, इस तरह की चीज़ों में दे आर वेरी गुड। पीसफुल हैं, परफेक्ट बैलेंस की तरफ हमेशा इनका माइंडसेट होता है, और चीज़ों के अंदर एक बैलेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, दोस्तियाँ हों, और उनमें इक्विलिब्रियम लाने के लिए लिब्रा बड़ा एक्टिव है, और वो हमेशा फोकस करता है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। फिर
बड़े पॉजिटिव मैनर पे ना लिब्रा बड़ा ही डिप्लोमेटिक है कि वो अंडरस्टैंड करता है किसी भी हार्श तरीन सिचुएशन को कैसे नाइसली अंडरस्टैंड करके ठीक करना है। या जैसे एक हार्श सिचुएशन बन गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट वाली सिचुएशन है, तो लिब्रा उसको नाइसली बजाय झगड़े लड़ाई के ना, लिब्रा उसको पॉजिटिवली हैंडल करना लिब्रास को आता है। बट इट डिपेंड्स अगेन कि लिब्रा की विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर आप विलिंग नहीं है तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आप एयर साइन हो। हाँ, विलिंग हो तो आप बहुत डिप्लोमेटिकली अच्छे से हैंडल कर सकते हो। सोशल लिब्रा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। हार्मनी, अच्छा, आर्ट और ब्यूटी की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो जाएं, ओवरऑल हॉबीज़ में आप कर लो एडअप, तो आर्ट, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, लिटरेचर, इन चीज़ों के साथ इनका कनेक्शन रहता ही है। कॉन्स्टेंटली इन मोशन वाली नेचर होती है। और अब फैमिली के लिए, रिलेशंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं, करना पड़ भी जाता है। फ्रेंडली, अट्रैक्टिव, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव, यानी सोशल सर्कल्स इनके होते हैं, और अगर ना हो तो ऑब्वियसली ये बॉदर हो जाते हैं। इवन बहुत अच्छे जो फ्रेंड्स हों उनके साथ भी, से कहते हैं ना, उनकी फ्रेंड सर्कल्स में भी वो ज़्यादा वाइब कर रहे होते हैं, वोकल ज़्यादा होंगे, बातचीत में ज़रा प्रोमिनेंट ज़्यादा होंगे, अच्छा वेल पॉलिश्ड बिहेवियर होता है, इजी गोइंग नेचर और बड़ा पीसफुल सी। अच्छा, फ्रेंडशिप पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी दे आर वेरी गुड। हाँ, रिलेशनशिप्स की पार्टनरशिप्स में लिब्रास को इशू आते रहते हैं। अब आ जाते हैं वीकनेसेस पे। अच्छा, वीकनेसेस बताने से पहले, ये मैं हर ज़ोडिएक साइन की वीडियो में, वैसे अभी वर्गो की भी अपलोड हो चुकी है, तो आगे भी बताऊंगा भी। और ये इसलिए है कि वीकनेस का पर्पस कोई नेगेटिव सेंस नहीं, बल्कि बीइंग कंसल्टेंट आप कह लो, हर ज़ोडिएक साइन का ना वीकनेस होती है। हमारा यहाँ बताने का पर्पस ये है कि ये वो वीक एरियाज़ हैं जो अमूमन हमें, या हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते कि बीइंग लिब्रा आपके पार्टनर्स को आपकी ये वीकनेसेस से इशू हो सकता है, वाइस वर्सा ना। तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है अपने वीक एरियाज़ को समझने को, और या आपके पार्टनर्स जो अगर लिब्रा की वीडियो सुनते हैं उनको इस सपोर्ट मिल सकती है आपको अंडरस्टैंड करने को कि यस, देखें, हर एक के साथ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। तो ये बताने का मकसद एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव किस्म की, वो जिसे कहते हैं ना, आप कह लो एडअप है, ताकि आप उसको बेहतर कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनडिसेसिव हो सकता है लिब्रा समटाइम्स। अब वो चाहे लाइफ के इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हों, और ख़ुसूसन रिलेशनशिप की कमिटमेंट्स में ये चीज़ हो सकती है। लिब्रा क्योंकि फ्रेंडली ज़्यादा है ना, तो लव सिचुएशन में इनसिंसियर हो सकता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी के साथ फ्रेंडली फ्रेंडली होते, आपकी फ्रेंडशिप की वाइब इतनी अच्छी हो सकती है कि सामने वाले को ये लगे कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं। ये जितने लिब्रा सुने प्लीज़ डोंट माइंड, ये बात है ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब वो आपकी जो अप्रोच है ना, बेसिकली आप क्योंकि, और अच्छा एक और चीज़ है, ये पॉजिटिव लो आप तो ज़्यादा अच्छा है कि वो ये होता है कि आप लोग चार्मिंग इतने हो कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है जल्दी, ठीक है। आप उसको फ्रेंडशिप में ले रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना, दोस्ती नहीं है, लव रिलेशनशिप की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और आपका आपका जो वाइब करना है ना, आपका ज़्यादा चार्मिंग होना, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर लोगों के अंदर आपके लिए नेगेटिविटी, जेलसी, आपके दुश्मन बहुत सारे दोस्तों से इसी तरह कन्वर्ट हो सकते हैं। खुसूसन लव रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें तो आपने माइंड नहीं करना, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लिब्रास जो हमने कंसल्ट किया है वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, सम हो ये हो जाता है। अच्छा, कसूर आपका नहीं है, ये एक बीइंग लिब्रा एयर साइन होता है इस तरह, और फिर लोग आपके पीछे लग जाएंगे। आपने, अच्छा, यही मसला है कि फिर आपको लव रिलेशनशिप्स में एक ना आपके माइंड में हमेशा मेयरिंग रहती है। आप एक जगह स्टक नहीं हो सकते अगर आप रिलेशनशिप में हो। अगर मुझे ये वीडियो लिब्रा फीमेल सुनते हैं, उनके लिए, मेल्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, पता है क्या, आपके माइंड में वो कहते हैं ना, कॉन्स्टेंटली एक बेटरमेंट की तरफ आप लोगों का माइंड है। अब लिब्रा है स्केल्स, तो वो हर चीज़ में मेयरिंग करता है। आपके माइंड में जैसे अगर दो ऑप्शंस हैं, आप मतलब एक जगह सडनली डिसीजन नहीं लोगे, अगर लोगे तो वो गलत डिसीजन ले लोगे, ठीक है। जैसे अगर कोई एक ही पर्सन आपकी लाइफ में है, तो हो सकता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप सडनली डिसीजन ले लो। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा भी आपको 2 से 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे ना, आपके लिए डिसीजन ही मुश्किल हो जाएगा। वो बैलेंस वाला जो इशू यहाँ पे लिब्रा को आता है कि आप उसमें से ना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि विच वन इज़ बेटर। और यही वजह है कि समटाइम्स लिब्रा ना कमिटमेंट के करीब से वापस आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि वो बहुत ही, आप किसी किसी एक्सीडेंट, किसी इंसिडेंट के बिल्कुल करीब से होके नहीं गुजराते, वो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वेल दैट वाज अ क्लोज कॉल। अब होता क्या है कि आप वो किसी के साथ अटैच हुए, आपको अट्रैक्शन फील हुई,
एक अच्छा बॉन्ड बन गया। अब आप उस फ्रेंडशिप जोन में भी इतने फ्रेंडली हो जाएंगे कि सामने वाला जो है ना उसको वाइब आती है लव रिलेशनशिप की, और लोग फिर समझते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एट दी एंड उनको पता लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पे अब फिर आपके खिलाफ भी लोग हो जाते हैं, फिर उनको आप लगते हो नॉन कमिटल। ठीक है, इसको जो भी सुने उसने पॉजिटिवली ही अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कई बार आपको ये बात खुद सोचोगे कि यार ये लोग एकदम पीछे क्यों हो जाते हैं या सडनली मेरे दुश्मन क्यों हो जाते हैं। तो कमिटमेंट वाली चीज़ को अव्वल तो ना, बीइंग एयर साइन, आपको टिप ये है कि आपने अपने से 3 हाथ ज़्यादा अट्रैक्टिव, 3 हाथ ज़्यादा पॉजिटिव, 3 हाथ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना चार्मिंग पर्सन पिक करना है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी नज़र हमेशा वन स्टेप बेटरमेंट की तरफ होगी। तो आपके साथ चलने वाला पार्टनर अगर तो हुआ थोड़ा सा भी जिसे कहते हैं ना खुश्क नेचर, वो ड्राई नेचर के लोग होते हैं ना, फिर आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि ये हो जाता है समटाइम्स पार्टनर्स में ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी भी नहीं हंसते, मींस जहाँ कभी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे भी नहीं। तो वो फिर लिब्रस के साथ जब ऐसा कोई पार्टनर आता है ना, तो वो आप लोगों के लिए हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि लिब्रा इज़ ऑल अबाउट फन, जोक्स, हंसी मजाक। तो अगर सामने कोई होगा सीरियस बंदा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको अपने से 3 to 4 स्टेप्स आगे कोई ऐसी एनर्जी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। अच्छा हाँ, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो जो मैंने बतानी थी अगेन, ये बोथ फेज़ है लिब्रा मेल्स के लिए, लेकिन ये स्पेशली लिब्रा फीमेल्स के लिए है कि आप जब अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ना पर्सन देखें जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हो। ठीक है, उसकी नेचर बहुत ज़्यादा जॉली हो, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, वो बहुत ज़्यादा जॉली भी हो। उसकी रीज़न ये है कि ये लिब्रा की कुछ ट्रेट्स हैं कि वो ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा होता है अपने पार्टनर में, और अगर एक भी चीज़ लैग करती है तो लिब्रा अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है। लिब्रा इज़ समवन के जिसकी फ्रेंडशिप इतनी जल्दी हो जाती है ना, तो अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना खूबसूरत केयरिंग होगा, तो आप कहीं ना कहीं वो आपको स्टेबलाइज करेगा। वरना बीइंग एयर साइन आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहेगी, और इस वजह से लिब्रास फ्रेंडशिप तक तो ठीक रहते हैं, वो उसके बाद जिसे कहते हैं ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे आप मैरिज या कमिटमेंट्स की तरफ जाते हो, वो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स में भी यही है कि लिबरल लास्ट मोमेंट पे अक्सर जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, यानी वो पार्टनर्स को नहीं शो करेंगे, लेकिन वो कुछ ना इस तरह के इश्यूज़ को देख के कि अगर पार्टनर ड्राई नेचर का है और वो उतने जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव नहीं, तो लिब्रास अक्सर डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन सम हाउ उनके माइंड में ये चीज़ें हमेशा चल रही होती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि लिब्रास में क्वालिटी ये है कि फैमिली वगैरह को लेके ना वो प्लीज़ करते हैं, बहुत खुश रखते हैं फैमिली को। और कई बार जहाँ पे लिब्रास विलिंगली बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो फिर अपनी नीड्स को भी साइड पे रख के बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर होती है। डेंजर्स जो हैं उसमें, अच्छा ये फिर अब वही बात आ गई डेंजर्स, अगर हम बात करें ना ख़तरनाक चीज़ें, उसमें लिब्रा की जो एयर साइन होने की वजह से फिर इतना ये जो बैलेंस और ये सारी चीज़ों को जो चेंजेबल होने वाली चीज़ें, इसकी वजह से आप हो जाते हो इंडिसेसिव। और समटाइम्स क्या होता है, पार्टनर्स आप पे एंग्री हो सकते हैं, उनमें डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। क्योंकि देखो आपके साथ कोई भी ऐसा साइन अगर हुआ आपका पार्टनर जो कि थोड़ा सा भी जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट नेचर का पर्सन होगा, तो वो आपकी फ्रेंडशिप या वो कुछ होते हैं ना, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप के मायने बस लिमिटेड होते हैं, तो वो फिर वहाँ पे ना आप अगर किसी को कमिटमेंट ना दे पाए, यही आपका सबसे बड़ा डेंजर है। तो वो फिर आपके साथ लोग दुश्मनी के लेवल तक जा सकते हैं। आपकी चार्मिंग नेचर जो है इसको आपने कंट्रोल करना है, इसको थोड़ी सी लिमिटेशन देनी है, इतनी कि एक थिन लाइन जो है ना वो ब्रीच ना हो, ताकि आपका ओपोनेंट जो है, बल्कि ओपोनेंट सॉरी कहेंगे कि आपका फ्रेंड जो है वो ओपोनेंट ना बन जाए आपका। ये जो एक है सबसे बड़ा डेंजर है। और लव रिलेशनशिप्स में ये एक आपको टिप थी, की टिप थी कि आपने अपने से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड पर्सन ढूंढना है, ताकि वो जो आपको देखो आपका माइंड आपको बार बार बॉदर करता रहेगा एयर साइन होने की वजह से चेंज ऑफ मोशन की तरफ के, मोर अट्रैक्टिवनेस, मोर ब्यूटी, वो चीज़ें। तो जब आपका पार्टनर आपसे वो कहते हैं ना वे मोर इन चीज़ों में हायर होगा, तो वो आपकी वो वाली जो माइंड की डिज़ायर है वो बिल्कुल फुलफ़िल रहेगी कि अट्रैक्टिव भी है, लविंग है, ज़्यादा फ्रेंडली है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, आपका लकी स्टोन, लकी कलर, लकी डेज, ये हमने एक्सप्लेन की। इल्मुल अदाद जैसे मैंने कहा था, मेरी आपने कोई भी वीडियो चेक करनी हो आप प्ले लिस्ट पर क्लिक कर सकते हो, उसमें टैरोट की मंथली रीडिंग्स सब उर्दू की भी आएंगी, इंग्लिश की पूरी प्ले लिस्ट लगेगा। आप आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, किसी का भी ज़ोडिएक साइन सुनना चाहें, ईयरली वाली टैरोट भी होगी या आगे मंथली भी आएंगी, और न्यूमरोलॉजी
और एस्ट्रोलॉजी, इनकी उर्दू इंग्लिश बिल्कुल प्लेलिस्ट अलग बन चुकी हुई हैं, और साथ हम कमेंट्स में भी लिंक दे देंगे। तो आपको कंटेंट पसंद आए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कनेक्टेड रहिएगा। आगे बहुत सारा इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।